मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास में भाग 8 तक मैं आपको बता चुका हूं। 1987 से 89 तक बेधड़क चौधरी देवीलाल की सरकार चली और 87 चुनाव के बाद मैं आपको बताता हूं, 1987 के चुनाव में कांग्रेस के सफाए के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चौधरी देवीलाल ने धड़ाधड़ जन कल्याणकारी घोषणाओं पर अमल करना शुरू कर दिया और इन कामों की चर्चा पूरे देश में फैलती गई और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर देश की राजनीति में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। देश के जितने भी गैर कांग्रेस या कांग्रेस विरोधी नेताओं को लामबंद करना शुरू कर दिया और दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम तक सभी कांग्रेस विरोधी नेताओं को जनता दल के समर्थन में इकट्ठा करना शुरू कर दिया और 1989 के लोकसभा चुनाव के आने तक जितने भी मुद्दे कांग्रेस के विरुद्ध थे उन सब को भुनाना शुरू कर दिया, जिनमें सबसे अहम मुद्दा बोफोर्स तोप सौदा, जिसमें दलाली वगैरह का घोटाला था और भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहा। चौधरी देवीलाल के साथ कांग्रेस छोड़कर जनता दल में लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। तो कई बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कहकर जनता दल में चौधरी देवीलाल के साथ आ जुड़े, जिनमें तत्काल रक्षा मंत्री वीपी सिंह श्रीखे नेता भी शामिल थे। दक्षिण में टी रामाराव, जयललिता, एच.डी. देवगौड़ा श्रीखे नेता भी ताऊ देवीलाल के नेतृत्व में इकट्ठे हो चुके थे और चुनाव तक ताऊ देवीलाल जननायक के रूप में उभर चुके थे। चंद्रशेखर जैसे तेज तरार नेता ने भी ताऊ के साथ आकर जनता दल को मजबूत बनाने का काम किया। चुनाव में ताऊ ने वीपी सिंह को आगामी नेता के रूप में प्रस्तुत किया। सन 1989 में लोकसभा में जनता दल बहुमत में आया और सदन में चौधरी देवीलाल को नेता चुन लिया गया, लेकिन जबान के धनी चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को नेता बनाने की घोषणा कर दी थी, जिससे चंद्रशेखर, देवगौड़ा, अजीत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे और मुलायम सिंह यादव, एन.टी. रामाराव जैसे दिग्गज नेता सन्न रह गए और बाद में जो वीपी सिंह ने किया उसका भी आप सबको भली भांति पता है, उससे पूरा देश वाकिफ है। लेकिन मैं तो आपको हरियाणा का इतिहास बताना चाह रहा हूं। अभी केंद्र में चला गया था, चौधरी देवीलाल केंद्र में उप प्रधानमंत्री बने और हरियाणा में राजनीति घूमने लगी। ताऊ ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया और 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगभग 2.5 वर्ष तक हुकूमत संभालने वाले बल्कि 5-7 दिन कमे थे। चौधरी देवीलाल के सामने किसी को भी विरोध का मौका नहीं मिला और न ही किसी में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत थी। उनके उप प्रधानमंत्री बनने बाद प्रदेश के जितने भी पार्टी नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विरोध में थे, उनमें खुद तो सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उन्हें ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश की कमान देना गवारा नहीं था। उन्होंने इसकी काट घर में ढूंढी और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को आगे करके ताऊ देवीलाल पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, मगर उनकी यह चाल सफल नहीं हो पाई। मुझे पूरी तरह याद है, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जो ताऊ की सरकार में नंबर 2 के पावरफुल मंत्री थे, उनके कहने पर आसी में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें चौधरी देवीलाल मंत्रिमंडल में शामिल बहुत से मंत्री शामिल हुए। मंच का संचालन कर रहे तत्कालीन विधायक उदय सिंह दलाल ने पूरे 47 विधायकों का समर्थन रणजीत चौटाला समर्थन में साबित करके दिखाया गया। एक खास बात यह थी कि उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधानसभा के सदस्य नहीं थे। चौटाला विरोधी लॉबी ने हर राजनीतिक हथकंडे अपनाए
और उन्हें सत्ता से दूर रखने का भरपूर प्रयास किया। फिर दड़बा कला से उपचुनाव में जीत से केवल 3 दिन पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। दड़बा विधानसभा का चुनाव 26 मई 1990 को हुआ था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दड़बा से विधायक बनने के बाद 12 जुलाई 1990 को पुण्य राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब खेल शुरू हुआ उल्टा। जितने भी चौटाला विरोधी पार्टी के नेता थे उन्हें चौटाला साहब ने भी भांप लिया था और उन्हें अंदेशा था कि वो चैन से राज नहीं करने देंगे। चतुर और चालाक चौटाला ने उन्हें काली भेड़े कहना शुरू किया और उन्हें शक्तिहीन बना दिया। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जितने भी पार्टी में विरोधी नेता थे वो चौधरी देवीलाल के तो खास थे, लेकिन रणजीत सिंह की आड़ में ओम प्रकाश चौटाला के वो खिलाफ चल रहे थे। यहाँ तक कि मैं उपचुनाव के अंदर भी उन्होंने इनकी दबे जबान से खिलाफत करनी शुरू कर दी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर सारी दुनिया को पता है महम, जब तक हरियाणा का इतिहास रहेगा, महम कांड कहो या महम की जो राजनीति ने उथल पुथल मचाई वो समझो, तो वो सबको अगले एपिसोड में मैं उस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। तब तक मैं इतना ही बताऊंगा कि दड़बा से चुनाव जीतने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दूसरी बार शासन संभाला। इससे आगे जो कुछ हुआ अगले अंक नंबर 10 का इंतजार कीजिए, मैं उसमें आपको पूरी तफसील से बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।